अगर आप सेंसिटिव कंटेंट नहीं देख पाते या फिर डीप वेब के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को स्किप कर दें। गुड इवनिंग, दिस इज रोहन। और ये कोई फनी या फिर प्रैंक वीडियो नहीं है जैसे कि मैं अक्सर बनाता हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट कंसेप्ट वीडियोस आई एम मेकिंग टुडे। तो फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मान लीजिए आपका कोई एक फ्रेंड है और वो आपको ऐसे डिस्कशन में बताता है कि देयर इज सम अनोनिमस गाय हु इज मैसेजिंग मी और इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो आप इसको बहुत ही कैजुअल लोगे कि ये नॉर्मली होता रहता है। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर टेलिंग टू समवन एज अ न्यू थिंग। ऐसा सबके साथ नॉर्मली कभी कभी होता है कि अचानक से कोई एक फेक अकाउंट से, फिर कोई नए अकाउंट से आपको कोई मैसेज कर रहा है, यू टेक इट एज नॉर्मल। बट क्या हो अगर वो बताए कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही है, जैसे कि उसने उसको फेस टाइम किया, मतलब व्हाट्सएप कॉल किया, वीडियो कॉल भी किया, पर जिसने किया है उसने अपना फेस नहीं दिखाया, बट टू द वन जिसको कर रहा है वो अच्छे से बात कर रही है, यानी कि कोई लड़की। और धीरे धीरे चीज़ें इतनी बढ़ती है कि वो लड़की गायब हो जाती है, आपकी वो फ्रेंड गायब हो जाता है, आपको नहीं मिलता। तो ये बाद में फिर चीज़ें पता चलती है कि अचानक से आपके पास वीडियो आई जिसमें वो चेन से बंधी हुई है और उसके डिफरेंट, मतलब काफ़ी डिस्टर्बिंग सी एक क्लिप आपके पास आती है। तो आप क्या करोगे? दिस थिंग वॉज एक्चुअली हैपेंड बाय द गर्ल नेम्ड मेगन। एक्चुअली ये चीज़ें एक ऐसे थीम पर बेस्ड है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, दैट इज़ कॉल्ड डीप वेब एंड डार्क वेब। डीप वेब और डार्क वेब एक बड़ी कंसेप्ट है जिनको लेकर हमेशा से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लोगों में रहता है, और आज हम जितना जान सकते हैं इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डीप वेब नॉर्मली एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जिससे बिल्कुल अलग है डार्क वेब। डीप वेब एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे वेब पोर्टल है जहाँ पर एक ऐसा डेटा आप ब्राउज कर सकते हो जो कि डायरेक्टली गूगल पर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ता है, उसके लिए उस वेब पोर्टल पर जाने के लिए आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस देनी पड़ती हैं, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट्स डिटेल्स या फिर आपकी ट्रेन की टिकट्स, फ्लाइट, पासपोर्ट, ऐसी कई चीज़ें और ऐसी कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जिनको लॉग इन करके आप जा सकते हो, विच आर नॉट डायरेक्टली यू गूगल एंड गेट, ऐसा नहीं है। अब डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब एक ऐसी चीज़ है जहाँ बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज रन होती हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक वर्ल्ड। दैट इज इसलिए उसको डार्क वेब बोला जाता है, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सेसिबल थ्रू अ सिंपल गूगल क्रोम। अब क्यों है ये, इसके बारे में बात करते हैं। डार्क वेब के लिए हमको अनियन ब्राउजर यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसकी जो इमेज है, जो फाउंडेशन पर ये बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड अनियन। टॉर ब्राउज़र इसका नाम है, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर अगर आप एक अनियन को काटते हो तो इट हैज़ डिफरेंट लेयर्स इनसाइड इट, और इसलिए सेम ये ह्यूमन की आईपी एड्रेस के लिए वर्क करता है। यानी कि अगर आप डार्क वेब पर जाना चाहते हो तो आपको इसलिए टॉर ब्राउज़र को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी आईपी एड्रेस को छुपा कर रखता है। अब आईपी एड्रेस क्या है, ब्राउज़र क्या है, वेब पोर्टल्स क्या है, वेबसाइट्स क्या है, आइए इनके बारे में जानते हैं। असल में गूगल एक वेबसाइट है, एक सर्च इंजन है जो आपको डिफरेंट वेब पोर्टल्स पर राइट थ्रू करती है, रीडायरेक्ट करती है थ्रू डिफरेंट लिंक्स। अगर आप उन पर जाते हो तो आप उन पर अपने मन पसंदीदा ऑपरेशंस को चूज़ कर सकते हो ताकि आपका काम ईजी हो सके। अब होता क्या है सिंपली, अब जब भी आप अपने मनपसंद के ऑपरेशंस को करते हो तो जितना भी डेटा होता है वो कंपनी के पास आपके आईपी एड्रेसेस के थ्रू जाता है। क्योंकि सबसे पहले हम इंटरनेट यूज़ कैसे करते हैं? देयर आर टू वेज। द फर्स्ट इज द फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक मतलब एक ऐसी केबल्स जो अंडर लैंड और अंडर सीज, ओवर द सीज, कैसे भी किसी भी वेज से कनेक्टेड हो रखे आपके राउटर पर, आपके लैपटॉप से बाय केबल कनेक्ट हो रखी होती हैं। द अदर थिंग इज वायरलेस टावर्स और राउटर्स, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द वाईफाई कनेक्शंस। मतलब ये इनके अंदर केबल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, दे डायरेक्टली वर्क थ्रू द सैटेलाइट ऑन योर फोन्स। अब ये काम कैसे करती हैं? दे वर्क, आईपी एड्रेसेस तो हर फोन में सबके पास होते हैं, पर ये जो वायरलेस टावर्स है और फोन के सैटेलाइट्स के थ्रू काम कैसे करती है? आपके आईपी एड्रेसेस को ये एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू टेस्ट करती है और आपके एड्रेस को उस प्लेन्स के जरिए लोकेट करती है ऑन द लैंड वेयर आर यू लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, हम जहाँ रहते हैं हम एक एड्रेस की ज़रूरत होती है जो आपके घर को लोकेट करता है। अब सेम चीज़ है, ये प्लेन्स के लिए भी वेरीफाई होती है, प्लेन्स के लिए भी वेरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये
3 प्रिंसिपल्स पर काम करता है। दिस प्रिंसिपल एक्चुअली बेस्ड ऑन द 3 फॉर्मूलाज, और वो है 1D, 2D, 3D। अभी काम कैसे करती है? आईपी एड्रेस का सैटेलाइट से 1D, 2D, 3D से क्या लेना देना है यार रखला। अब 1D तो एक सिंपल प्लेन पर आप कह सकते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट सिंपल, ये हम सबने 12th में पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वो 1D ट्रेवल कर रहा है, पर अगर वो वहाँ से टर्न ले रहा है तो वो 2D है, क्योंकि वहाँ उसके पास डायरेक्शन है। अगर वो 3D मूव कर रहा है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी उसके पास में है, तो वो 3D है। फॉर एग्जाम्पल अ प्लेन, क्योंकि वो लैंड से ऊपर भी जाता है, वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है, और वो एक प्लेन भी चेंज करता है व्हाइल गोइंग इन द एयर। तो इस चीज़ के कंसेप्ट पर सैटेलाइट्स आपकी लोकेशन को आईपी एड्रेसेस के थ्रू लोकेट करते हैं, आपको किस भी डिवाइस पर आप हैं। और कई कंसेप्ट ऐसे भी हैं कि गॉड और डेविल्स, मतलब ये सच है और ये इस वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करते हैं, बट दे एग्जिस्ट ऑन द 7th डायमेंशन। मतलब इससे भी ऊपर कई डायमेंशन है जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दैट इज कॉल्ड 7th डायमेंशन, जहाँ टाइम, स्पेस, सन, वाटर, इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब ऐसा बोलते कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है, उनके पास में है तो वो हैं। अब वो सुपर नेचुरल बॉडीज हैं या फिर व्हाटएवर देयर आर, पीपल्स मिथ, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट कमिंग टू द कंसेप्ट, तो इस तरीके से आपके आईपी एड्रेसेस को लोकेट किया जाता है थ्रू नॉर्मल वेब ब्राउजर्स जैसे कि गूगल। अब ये आईपी एड्रेसेस बनते कैसे, ठीक है, ये बनते कैसे और क्यों टॉर ब्राउजर में आईपी एड्रेसेस को छुपाना पड़ता है? टॉर ब्राउजर में इसलिए छुपाना पड़ता है क्योंकि आईपी एड्रेसेस से आपकी लोकेशन का पता चल सकता है, और ये पता चल सकता है कि कौन बंदा कौन सी इलीगल एक्टिविटी कर रहा है डार्क वेब पर जाकर, इसलिए इसके लिए टॉर ब्राउजर यूज होता है। अब आईपी एड्रेसेस होते क्या है? आईपी एड्रेसेस एक डायरेक्ट पोस्ट, अगर आप समझे कि ये जैसे जहाँ आप रह रहे हैं तो पोस्टल एड्रेस है ये एक तरीके का, जो आपको लोकेट करवाएगा थ्रू द प्लेन बाय द सैटेलाइट फॉर द कनेक्शन ऑफ द कंपनी। अभी काम कैसे करेगा? आईपी एड्रेसेस 2 कंसेप्ट्स पर बनी थी कुछ टाइम पहले, IPv4, IPv6। IPv4 भी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 काफ़ी टाइम पहले आया था और ये 32 बिट के लिए था, और इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए जितने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बना हुआ था वो सिर्फ 4 बिलियन थे, और वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 7 बिलियन से ऊपर है। तो बाकी के जो 3 बिलियंस डिवाइसेस यूज़ करेंगे उनका तो एड्रेस नहीं जनरेट कर पाएगा, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर सकता है थ्रू इवन नॉर्मल ब्राउज़र, तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी। अब इसलिए आईपी वर्जन 6 को लाया गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को, जिससे 340 ट्रिलियंस आईपी एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। और कोई आदमी अगर करोड़ों डिवाइस भी रखता है और उसमें से आईपी एड्रेसेस के थ्रू वो कहीं भी जाता है, भले ही एक आदमी रख रहा है करोड़ों डिवाइसेस, तभी भी हम उसको इसके थ्रू लोकेट कर सकते थे। तो इनका यूज़ अब होता है। अब ये जो टॉर ब्राउज़र है ये करता क्या है कि ये जो आपकी आईपी एड्रेसेस की लोकेशन है इसको एनोनिमस रखता है, यानी कि हर सेकंड चेंज करता रहता है। तो थ्रू सैटेलाइट बाय द कंपनी लोकेशन ट्रेसिंग नहीं हो पाती एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इससे कंपनीज और चीज़ों को जो भी आपको ट्रैक कर रही है नहीं पता चल पाता कि आप हैं कहाँ पर और क्या कर रहे हैं। तो इसलिए टॉर ब्राउज़र का यूज़ असल में डार्क वेब पर होता है। असल में जितने भी आपको पता है इंटरनेट सिर्फ 5% है जो हम यूज़ करते हैं ओपनली, 5% बस, बाकी का जो 95% है वो डीप वेब और डार्क वेब है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज चलती हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन। अब जैसे कि वहाँ पर क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड और मनी का यूज़ नहीं हो सकता ताकि ये पता ना चल सके कि कौन बंदा क्या यूज़ कर रहा है और कहाँ यूज़ कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ रन होती हैं। एक बहुत ही फेमस साइट है डार्क वेब की जिसका नाम है द वाइट हाउस रोड। इस वेबसाइट पर कई इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको बहुत ही डिस्टर्ब कर सकती हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस सिंड्रोम है, ये यूएस और यूके के बच्चों में नॉर्मली होता है, इसका नाम है हार्ले क्विन बेबी सिंड्रोम। वहाँ पर ऐसे कई लोगों की और बच्चों की तस्वीरें हैं जो बहुत ही एक
अजीब तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, इंसानों को बांध रखा है और कई अजीब तरीके की, मतलब अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, मैं नहीं बता सकता, कई चीज़ें तो ऐसी हैं, अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उनका लिंक दे दूँगा। और इसके अलावा वहाँ पर आदमियों और औरतों को पकड़ा जाता है और अपने मन के मुताबिक लोगों को बेचा जाता है, ताकि उनसे वो पैसे की मांग करके जो वो चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डार्क वेब पर हिटमैन भी खरीद सकते हैं। और जैसे मैं एक बायर हूँ, अब डार्क वेब पर मैं आया हूँ तो मैं एक बंदे को पैसे दूंगा, क्रिप्टो करेंसी दूंगा, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, 1000 बिटकॉइन मैंने दिया और मैंने बोला ये जो आदमी तुमने बांध रखा है इसके हाथ काट दो। अब 2000 बिटकॉइन की डोनेशन आती है उस बंदे के पास और कोई और बोलता है, बिडिंग चलती है एक तरीके से, आप समझ सकते हैं कि इसकी जीभ काट दो, इसकी आंख निकाल दो और कई इस तरह की डार्क चीज़ें जिससे आपका दिल भी दहल सकता है। और जो सेंसिटिव कंटेंट है ये सारा डार्क वेब पर फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पर $100 बिलियन से ऊपर की कमाई सिर्फ एक साल में हो जाती है नॉर्मली। यहाँ पर आप 10 बिटकॉइन देकर या फिर बहुत ही, इससे भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 5 या फिर 7 के आसपास बिटकॉइन देकर आप किसी को मरवा सकते हैं, आप हिटमैन को ले सकते हैं, आप किसी का फेक पासपोर्ट या फिर बैंक अकाउंट निकलवा सकते हैं, किसी का कंप्यूटर हैक करवा सकते हैं और कई ऐसी चीज़ें आप चुटकियों में करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटी सी चीज़ है डार्क वेब पर है। अब डार्क वेब पर जो एक वेबसाइट है, जैसे कि मैंने बताया द व्हाइट हाउस रोड, दूसरी है द सिल्क रोड। यहाँ पर आप बायो लीगल वेपन्स और यहाँ पर एनिमल अब्यूजिंग, ह्यूमन अब्यूज़ की वीडियोस और कई ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही सेंसिटिव है फ्रीली अपलोड होती हैं और लोग उनको खरीदते हैं और उनसे खुश होते हैं, इनसे पैसा कमाते हैं। आप देखिए कि इंसान के हद तक गिर चुका है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और नॉर्मली चिंता की बात नहीं है, ये यहाँ नहीं होता है क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं कि कोड सेट कर कर इतनी चीज़ों को डार्क वेब पर जा पाए। टॉर ब्राउज़र से भी डार्क वेब पर जाना बहुत ही ईजी नहीं है और कई फालतू के कंसेप्ट ऐसे हैं कि एक वॉस्प की इमेज वो लोग दिखाते हैं कि एक वॉस्प ये है इल्यूमिनेटी और ये है डार्क वेब, इसको सॉल्व करके आप ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर आपको हैकर मिलेंगे, वो आपको डार्क वेब पर ले जाएंगे, आपको अपना साथी बना लेंगे, जाना भी मत, वो मार के तुम्हें अपनी वीडियो में ले लेंगे। ये फालतू के कंसेप्ट हैं जो बेवकूफ़ों ने बना रखी है और यहाँ पर ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इतना ज्ञान है नहीं किसी को क्योंकि इतने पढ़ते लिखते हैं नहीं, इतना कुछ पता है नहीं। और ये तो बहुत ही खैर ऊपर की चीज़ है, इससे बहुत अंदर डार्क वेब है और ये तो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा डार्क वेब पर टैंक, गन्स जो आप चाहें, अगर आपको एक लाइव ह्यूमन बॉडी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, जो आप क्रिप्टो करेंसीज देकर, जैसे कि फाई या फिर बिटकॉइन, इस तरह की जितनी भी अभी चल रही हैं उनको आप देकर अपने मनपसंद का ह्यूमन बॉडी मंगवा सकते हैं और उसके साथ जैसा चाहे सुलूक करवा सकते हैं। तो इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें जो डार्क वेब पर होती हैं और कई ऐसी साइट्स हैं। अब इसमें से एक है द रेड रूम, जहाँ पर आदमी को बिठाला जाता है चेन से बांधकर। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं जैसे कि कोई बायर हूँ और हिटमैन को मैंने क्रिप्टो करेंसी देकर बाय किया और उससे एक बॉडी मंगवाई अपने मनपसंद की और उसको बिठाला, और जो मैं अब बिड करूँगा, जितने क्रिप्टो करेंसीज डोनेट करूँगा लाइव स्ट्रीम पर उस बंदे को, वो उसके साथ वैसा करेगा, जैसे कि हाथ काट दो या फिर जो भी। अब इतना ही नहीं, आप किसी के कैमरास या फिर किसी के घर की निगरानी भी रखवा सकते हैं। आप किसी असैसिन को भी बाय कर सकते हैं कि मुझे इस आदमी का ये करवाना है वो करवाना है। कई ऐसी चीज़ें डार्क वेब पर बहुत ही ईजीली होती हैं और वहाँ पर जाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं हैक, जो कि बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आप HTML कोडर हैं और IP लर्न कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि फ़ोन के अंदर जो ऑप्शन आता है अलाउ परमिशंस, वो क्या है, उससे अब इतना ही बता सकता हूँ मैं। और आप समझ ही सकते हैं कि डार्क वेब या फिर क्या जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो एंटी ह्यूमन बिहेवियर को शो करती है, जो कि एक एनिमल काइंड ऑफ नेचर है, ये बैन क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट्स इनको बैन क्यों नहीं करती? क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए गए थे। ये उन जर्नलिस्ट और एजेंट्स के लिए बनाए गए थे जो कि इन पर जाकर लोगों पर नज़र रख सके। पर गवर्नमेंट, ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने इनको फ्री किया और ये लोगों के हाथ में आ गई, जिसका कि गुड कॉज नहीं है, जैसे कि हम सभी देख सकते हैं। तो अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम
बिल्कुल डिस्कस करेंगे कुछ टाइम के अंदर। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे को आता होगा तो आई विल श्योरली रिप्लाई, नहीं तो फिर अभी काफ़ी नॉलेज बची है इस बारे में। तब तक के लिए बाय ब्रो, और संभल कर रहना। I think the girls with their nails done now.